गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और लास्ट क्लास देख के आए हो कि नहीं आए हो, पहले बताओ। लास्ट क्लास नहीं देखे हो तो आज का समझने में दिक्कत आएगा। जो लोग क्लास किए थे ठीक है, जो लोग नहीं क्लास किए हैं लास्ट क्लास पहले देखना जरूरी था। ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा चाहिए। कोई नहीं, आज लास्ट क्लास का थोड़ा सा बता के आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर दिए थे क्या, लॉगरिथम, है ना। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिए थे। वैसे फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं हुआ है, ये आएगा उसके बाद फिर से इनइक्वालिटी आएगा। ठीक है, तो लॉग क्या होता है हम लोग देखे थे, आज देखेंगे उसका प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, लॉग था क्या। लॉग पहले दिखता कैसा है, लॉग फंक्शन ये कुछ इस तरह से होता है ना। y इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ना कैसा है, हाँ, लॉग ऑफ n टू द बेस a या टू द बेस ऑफ a। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है हमारे, मीनिंग क्या था इसका, है ना। एक के किस पावर पर, है ना, n हो जाए, n हो जाए। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहीं पे लिखा है log 4 बेस 2, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर कितना रखें कि 4 हो जाए, तो बताओ कितना होगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा, है ना। लेकिन इसका एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, है ना, कंडीशन ऑफ लॉग, कंडीशन ऑफ लॉग अब एक कर देता, कंडीशंस ऑफ लॉग, है ना। क्या है कंडीशंस, क्या है कंडीशंस, सबसे पहले ये है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, है ना। ये जो n है ना, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट n, जो कि क्या है, आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहेंगे इसको, आर्गुमेंट। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये जो a है, a को क्या बोलते हैं, बेस a, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए, कंडीशन था। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको कुछ दिखे इस तरह से log ऑफ a टू द बेस b, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, इक्वल टू अगर x दिखे दैट मीन्स हम b का पावर में x रखने से a हो जाएगा, ये लॉग का मीनिंग होता है ना। मतलब इसका पावर में कितना रखे कि a हो जाए, तो जो पावर होगा वही इसका रिजल्ट होता है ना। यहाँ पे लिखते थे ना a का पावर में x इक्वल टू b, इसी को लॉग में कैसे लिखेंगे, हाँ, इसी को लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग, ये लॉग ऑफ
बी, सॉरी, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये ना, इसी का रिजल्ट क्या आया, सॉरी उल्टा लिख दिए, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। चलो अब इनका वैल्यूज निकाल के बताओ जल्दी से। इसका वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी। लॉग 16 बेस 2 कितना होगा, 2 का बाहर में कितना रखे कि 16 आ जाए, 4, है ना। जब भी समझ में ना आए ना, क्या करना है, इसको इक्वल टू टी मान लो, है ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर में टी इक्वल टू 16, हो गया। तो अब 2 का पावर में कितना रखें कि 16 आ जाए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 4। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, t इक्वल टू 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। बोलो हाँ या ना। हाँ, सेकेंड वाला, log 3 बेस 1/3 कितना होगा, इसको भी मान लो t, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का पावर में t इक्वल टू 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, है ना, ये 3 यहाँ 1/3 है, इधर 3 है, तो क्या करेंगे, इसको अगर 3 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 3 का पावर में -1 और इंटू टी, तो 3 का पावर में -t। आ रहा समझ में, देखो एक्सपोनेंट क्या है, इसको इसको साइड में बनाते हैं, है ना, सेकंड नंबर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, log 3 टू द बेस 1/3, मान लेते हैं इसका वैल्यू t है, ठीक है। जब भी इस तरह से लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो बेस होता है उसका पावर में ये इक्वल टू 3, अच्छा इधर 3 है, इधर 1/3 है, क्या करेंगे, इसको भी एक काम करो 1/3 बना दो, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द बेस टी, सॉरी टू द पावर टी इज इक्वल टू 1/3 करेंगे तो इसका क्या होगा, पावर -1 लगाना होगा, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू -1, ठीक है। या फिर इसको ऐसा पढ़ो, 1/3 में कितना पावर करेंगे, 3 आ जाए, 1 आए, -1, ठीक है। अच्छा 5 का पावर कितना चढ़ाएंगे कि 5 आएगा, 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1, इसका आंसर वाला कितना होगा, माइनस माइनस व्हाट, -1, है ना। 7 का पावर कितना करे कि 1/7 आ जाए, तो -1 करेंगे, ये कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा तो टी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, √5 का पावर में t इज इक्वल टू 1/25, ठीक है। सर ये 1/25 है, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 25 का पावर में -1, लेकिन यहाँ रूट रूट 5 है, √5 मतलब क्या होता है, 1/2, 5 का पावर में 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा 5 का पावर में 1/2 होल पावर में t। अब इसको भी 5 का पावर में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर का पावर में -1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर में t/2 और यहाँ आ जाएगा 5 का पावर में -2, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा t/2 इज इक्वल टू -2, यहाँ से t इक्वल टू -4, है ना। तो इस 5 इसका आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। चलिए इसको बताइए क्या होगा, 6 नंबर का, log ऑफ 100 टू द बेस 1000, नहीं समझ में आ रहा, हाँ काम करो टी लगाओ,
टी लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 का पावर में टी इक्वल टू 100। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10 क्यूब इक्वल टू टी, सॉरी 10 क्यूब टू द पावर टी इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 का पावर में 3t और ये हो जाएगा 10 का पावर में 2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू कितना, 2/3। ठीक है, बोलो रे जयपाल, समझ में आ रहा। हाँ 7 नंबर, log 1 बेस 5 का पावर कितना रखे कि 1 आ जाए, 0, है ना। ऐसे भी हम बताए थे log 1 कितना होता है, 0 होता है। 8 नंबर का, 8 नंबर बताओ, 8 नंबर बताओ जी, 8 नंबर बताइए, 8 नंबर -2, रियली -2 और 2 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर -2, हाँ वेरी गुड, 8 नंबर -2 होगा। कैसे, देखो यहाँ पे 8 नंबर log ऑफ 9 टू द बेस 1/3, इसको टी मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का पावर में टी इक्वल टू 9। ये चीज लिखने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। अच्छा यहाँ 1/3 है, अच्छा यहाँ 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 है, ये 1/3, काम करते हैं इसको 3 बनाते हैं, तो 3 का पावर में -t हो जाएगा और इधर है 3 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, है ना। तो -t इक्वल टू 2, सो यहाँ से t इक्वल टू -2, तो इसका आंसर -2 आया। 9 नंबर का आंसर बताओ, 9 नंबर का आंसर बताओ। ये मेरे लिए नहीं है, तुम लोग के लिए था, तुम लोग खुद बना के देगा अभी तब ना। 9 नंबर 2 log 1/9 टू द बेस 1/3, मान लेते हैं ये t है, तो इसको जब log हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, 1/3 का पावर में t और ये हो जाएगा 1/9, 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 2। ठीक है, 10 नंबर का आंसर बताना, 2 का कितना पावर करें कि 10 आ जाए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का पावर 4 करेंगे 16 हो जा रहा है ना। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 का पावर में 3 करेंगे तो 8, 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर आएगा, है ना। तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते, मतलब मैनुअली नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर से निकाला जाता है ना। पहले वो लॉग टेबल होता था बट अब लॉग टेबल का यूज नहीं होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा ना, एक इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में कोई एक इरेशनल नंबर होगा इसका आंसर। चलिए हाँ बाला, 11 नंबर का आंसर बताना, 11 नंबर का आंसर बताओ। हाँ कर रहा है अर्जुन, 11 नंबर का आंसर -2, हाँ नहीं आएगा क्या, मतलब सॉल्व करने नहीं आएगा या क्या, हाँ दिस इज नॉट डिफाइंड, अरे बेस नेगेटिव हो सकता है, हाँ बेस नेगेटिव हो सकता है, क्या था कंडीशन,
बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। भूल गया? ये बेस -2 है, नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। 12 नंबर नॉट डिफाइंड अगेन, है ना, नॉट डिफाइंड। क्यों? आर्गुमेंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 13 नंबर बेस 1 आ गया, नॉट डिफाइंड। कंडीशन याद रखो ना भाई सबसे पहले। हाँ, ये जो भी होगा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे जो होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो बेस 0 और 1 के बीच में और 1 से बड़ा, और यहाँ पे भी जो भी नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। आंसर इसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ का वैल्यू पॉजिटिव होना मांगता है। ठीक है, चलो ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, लास्ट क्लास में भी ध्यान दिए थे, अभी भी ध्यान दिला दे रहे हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, कभी भी अगर तुमको आर्गुमेंट और बेस सेम दिखे, जैसे कि यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस सेम था, आंसर कितना आया था 1, बस वैलिड होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। लॉग ऑफ 1 0, कुछ भी बेस हो, बस बेस वैलिड होना चाहिए। वो जो होना चाहिए वो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। और बेस कुछ भी हो, लॉग ऑफ 1 0। कभी आर्गुमेंट 1/a और बेस में a एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिखे, आर्गुमेंट और नंबर, आर्गुमेंट और बेस, तो उसका आंसर -1 आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ देखो 7 1/7, 3 1/3, कितना आया -1 आया। हाँ, अच्छा ये क्या है सर, ये क्या लिखा हुआ, व्हेन बोथ बेस एंड नंबर बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ लॉग इज पॉजिटिव। इसका मतलब समझाते हैं, लास्ट क्लास में भी समझाए थे, फिर दोबारा समझा रहे हैं। जब भी आर्गुमेंट और नंबर, सॉरी आर्गुमेंट और बेस, जैसे कि यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है 16, 1 से बड़ा है, और जो बेस है वो भी 1 से बड़ा है ना। नंबर भी 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है, तो जो लॉग का वैल्यू आएगा कितना आया 4 आया, जो कि पॉजिटिव है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है नंबर 1 से छोटा और बेस भी 1 से छोटा हो, नंबर 1 से छोटा बेस भी 1 से छोटा, तो इसका वैल्यू कितना आया था, वो भी पॉजिटिव आया था, ये देख, है ना। तो जब एक, है ना, यूनिट के एक तरफ हो, यहाँ पे अगर इसको अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए, जो कि लास्ट क्लास में बनाए थे, कभी भी आपको यहाँ 1 है ना, अगर नंबर और बेस दोनों ही अगर इस साइड है या फिर दोनों ही इसी साइड है, तो लॉग का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बेस इधर है, बेस इधर है और आर्गुमेंट इधर है, मतलब बेस 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट 1 से छोटा है, नेगेटिव आंसर, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कहाँ ये रे, है ना, यहाँ क्या देगा नेगेटिव। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेस 1 से छोटा हो जाए, अच्छा 1 से छोटा मतलब, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो बेस यहाँ 0 और 1 के बीच में और आर्गुमेंट 1 से बड़ा हो जाए, इस केस में भी हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा।
देख लो एग्जाम्पल में, देख लो कहाँ किया, देख नेगेटिव है, आया समझ में? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। फिर मारा मर गया है क्या तुम लोग? हाँ नहीं, कुछ नहीं, साला जैसे मुर्गा लोग को पढ़ा रहे हैं। चलिए एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन। लॉग यहाँ हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद और कोई नहीं बताएगा, लेकिन भर भर के फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज है। एक एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर बिना लॉग का नहीं सॉल्व होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, अब चलो ऑब्जर्वेशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक काम करो, हाँ, बेस 2 है और आर्गुमेंट में 4 है, इसका वैल्यू जरा सा बताना कितना आएगा। 2, 2 का पावर में 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। चलिए जरा सा इसका बेस बताना, इसका आंसर बताना 3, जरा सा इसका आंसर बताना। चलो जरा सा इसका आंसर बताना। 5, ठीक है, बहुत हो गया, इतना ही काफी है, ऑब्जर्व कर लिया होगा तुम लोग। इन चारों के चारों एग्जाम्पल में बेस क्या है, 2 है, मतलब बेस सेम रखे हैं हम, बेस में चेंजेस हुआ है नहीं, बेस सेम है। और नंबर जो है मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसा है हो रहा है, यहाँ 4 था तो यहाँ 8 हुआ, मतलब बड़ा, इससे बढ़ा दिए, फिर इसका यहाँ बढ़ा दिए, फिर इसका यहाँ बढ़ा दिए, है ना, मतलब बेस सेम है और नंबर अगर बढ़ता जा रहा है तो लॉग का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। बेस कांस्टेंट है और अगर हम इनपुट, इसको बोलेंगे इनपुट बोलेंगे, है ना, मतलब यहाँ हम लोग खुद से दे रहे हैं, बेस सेम है, नंबर अगर बढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट भी बढ़ रहा है, आ समझ में? ठीक है, तो तुम एक चीज हमको बात बताओ, कहीं पे हम इस तरह से लिख देंगे log 5 बेस 3, है ना, अब इसका इसका तुम्हें वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है ना, मैनुअली नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम ये तो जरूर बता सकते हो क्या, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? हाँ, कौन बड़ा होगा? बेस सेम है, तो जहां पे नंबर बड़ा होगा वो लॉग वैल्यू बड़ा होगा, हाँ कि नहीं? बेस सेम है, नंबर बड़ा होगा तो लॉग बड़ा हो जाएगा। देखो ना, बेस सेम है, नंबर बढ़ गया तो लॉग का वैल्यू भी बढ़ गया, ये 2 दिया या 3 दिया, तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन? ये वाला बड़ा, ठीक है, हारा नहीं, ए सही है ना? हाँ, अब बात करते हैं, सर नंबर सेम रख देते हैं, है ना, नंबर सेम रख देते हैं, बेस को चेंज करते हैं, log 64 ऑफ बेस 2, इसका आंसर कितना होगा? log 64 बेस 4, log 64 बेस 8, है ना, log 64 बेस 60, कितना? पहला वाला आंसर कितना? 6,
सेकेंड वाला का आंसर 3, थर्ड वाला का आंसर 2, और इसका आंसर हाँ ये आएगा। ये नहीं आएगा, छोड़ो इतने ही रखते हैं, छोड़ो, उससे कोई चीज वैल्यू नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, नंबर सेम है और लेकिन बेस को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है ना। ऑब्वियसली तुम 2 का पावर दो 2 से कितना पावर रखना है कि 64 लाना है, और 4 का कितना पावर रखना है कि 64 लाना है। ऑब्वियसली छोटा वैल्यू, अगर छोटा बेस है तो पावर बड़ा रखेंगे तब ना इस वैल्यू को पहुंचेंगे, लेकिन अगर बेस ही बड़ा कर देंगे तो हमें कम पावर देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखो 2 का पावर से हमें 64 लाना है, तो ऑब्वियसली 2 छोटा है 4 से, तो इसमें हम ज्यादा पावर लगाएंगे कि नहीं, इसीलिए इसका यहाँ पे पावर का वैल्यू ज्यादा आया। लेकिन यहाँ पे बेस बढ़ गया तो ऑब्वियसली अगर बेस बढ़ गया तो कम पावर लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ वैल्यू घट गया। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ देखो एक बार बढ़िया से देखो इसको, बेस सेम है, नंबर बढ़ रहा तो लॉग बढ़ेगा, है ना, नंबर सेम है, लॉग का बेस बढ़ रहा है तो वैल्यू घटेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन बना। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा। चलिए हाँ छोटा से बड़ा करना है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, नंबर सेम है, नंबर सेम है ना, बेस अलग अलग है। तो जब नंबर सेम रहता है, बेस बेस बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटा होते जाएगा, है ना। तो बोला सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे, बना उसको अरेंज करो, हो गया तो बोलो हो गया, दिखाओ। संचित बाबू लिखो, क्वेश्चन उतारता है, हट स्कूल वाला आदत। तुम कहाँ पीछे जा रहा, हम इतना पीछे नहीं आ सकता। कौन इस तरह से, मतलब ये सबसे छोटा है, अच्छा ये उसके बाद अच्छा हो गया, हो गया, तुम लोग सबका गलत। क्या किया है हम बता देते हैं। सर बेस सेम, नंबर सेम है, बेस अगर बड़ा करते जाएंगे तो घटते जाएगा, इसका मतलब जब बेस में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे सबसे छोटा पहले रखना है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। हाँ, तो log ऑफ 5 टू द बेस 7 ये सबसे छोटा होगा, है ना। फिर इससे बड़ा होगा log ऑफ 5 टू द बेस 3, फिर इससे बड़ा होगा log ऑफ 5 टू द बेस 2, फिर सबसे बड़ा होगा, है ना, log ऑफ 5 टू द बेस 0.5। सब कुछ किया लेकिन थोड़ा सा भूल गया मेरे लाल। अभी हम बताए थे, क्या बताए थे,
ये देखो, जब बेस और नंबर वन के अपोजिट साइड में होगा तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा, है ना। जरा सा इसमें ध्यान दो, कितने गया जी, इसमें ध्यान दो, यहाँ पे नंबर एक से बड़ा है, बेस एक से छोटा है, तो ये जो लॉग का वैल्यू है ये तो नेगेटिव वैल्यू है, और ये सारे कैसे वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर। ओहो, मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा होता है। वाह, तुमने तो नया इन्वेंशन कर दिया। तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा वही होगा। हाँ, अब है इसका आंसर सही। नेगेटिव है, नेगेटिव तो सबसे छोटा हो यही होगा ना, वो भी तो देखिए, ध्यान दिया करो, मतलब आगे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। नहीं सर बोलता है, हाँ सर तो कर रहा है, और क्या हुआ। अब बेस के आधार पे दो तरह के लॉग होते हैं, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉग है ना, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है ना, एक लॉग होता है जिसको हम लोग बेस 10 यूज करके करते हैं, है ना, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉग, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉग, है ना। सबसे पहला लॉग विथ बेस 10, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग मतलब कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, लॉग यहाँ कुछ ना कुछ नंबर होगा, बट बेस में 10 होगा, है ना। इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होगा, बेस 10 लेके बनाना होता है, ठीक। बट हम जो मैथ्स में करते हैं वो होता है, वो होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, है ना। ये नेचुरल लॉग क्या है सर, लॉग विथ बेस ई, है ना। अब ई क्या है, ई को बोला जाता है ना, ई इज क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ, ऑयलर, ऑयलर्स नंबर या फिर नेपियर्स, नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है ना, उसी तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.71 समथिंग, है ना, और इसको पढ़ा जाता है ऑयलर्स कांस्टेंट, है ना। यूलर मत पढ़ना, बड़ा उसका नाम है, तुम्हारा नाम अर्जुन, अब अर्जुन को हम और कुछ अगर बोलेंगे तो कैसा लगेगा तुमको। तो जो भी हो, बंदा मर चुका है, मरे हुए का आत्मा को शांति तो दो, उसका नाम तो कम से कम ढंग से बुलाओ, यूलर, ऑयलर है ये, ठीक है। ये ई होता है एक
तुम्हारा इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू होता है 2.7, है ना, 2.71 समथिंग के आसपास जिसका वैल्यू होता है, ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैथ्स में हम जो लॉग का यूज करेंगे, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स ई लिखा है। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करोगे तो बेस 10 लेके यूज करोगे, है ना। इसका इंटर कन्वर्जन भी होता है, लेकिन चलो अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। फिजिक्स वाले सर को जरूरत पड़ेगा तो वो आप लोग को बता देंगे, है ना। नहीं तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, नहीं तो तुम लोग खुद निकाल लेगा, वो सिखा देंगे हम निकालना, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं log टू द बेस ई, है ना। अब n में कुछ भी हो सकता है, और इसी चीज को, है ना, ln भी लिखते हैं, ln ये log e को, ये जो log e है ना, log टू द बेस e, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ln मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। कहीं भी ln लिखा हो इसका मतलब ये log है टू द बेस e, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो तरह का लॉग का ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे बेस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, वैलिड बेस कुछ भी हो सकता है, बस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तरह के लॉग हैं जो यूज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बायो में भी इसी का यूज है ना, लेकिन कभी कभी बायो में इसका यूज हो जाता है। अब ई एक बहुत अच्छा नंबर है ना। पूरा संसार का ग्रोथ ई से होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। जनसंख्या वृद्धि ई से, बैक्टीरिया का ग्रोथ ई से, संसार में जितने भी जो भी चीजें बढ़ रही है वो ई के रेट से बढ़ रही है। ई कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेंशन है, ठीक है। मतलब इसको पता लगाना, उसको रिलेट करना, ठीक है। आया समझ में? ये सब लिख लिया, हाँ। अब चले क्वेश्चन पे सीधा, चलिए हो गया है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस बना लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है ताकि ये लोग सेटिस्फाई करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी तुमको इस तरह से दिखे, हम दोबारा बता रहे हैं, log a टू द बेस b इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ना, t लिखा है, मान लो t इक्वल टू t लिखा है, तो इसका मतलब होगा ये जो बेस है इसका पावर में ये चला जाएगा, तो b का पावर में t इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखो, कैसे लिखेंगे? 2 का पावर में 2 चला जाएगा, 2 का पावर में 2 चला जाएगा इक्वल टू x, तो यहाँ से x बराबर कितना, 4, है ना, ये आया, ठीक। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? ये चला जाएगा, x का पावर में 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा सर? ये हो जाएगा, यहाँ जाएगा, हाँ, इन्फिनिटी, भांग खा लिया क्या? x का पावर में 0 इक्वल टू 1, सर x का पावर में 0 तो 1 होता है, और 1 इक्वल टू 1, मतलब ये तो हमेशा सत्य होगा, है ना। LHS इक्वल टू RHS हमेशा सत्य हो रहा है, मतलब x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमें पता है x क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, 1 बराबर 1 हमेशा होता है ना। इसका मतलब x का क्या ऑल रियल नंबर होगा? नहीं, बस वैलिड बेस होना चाहिए ना, ये बेस में है ना, तो बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देयरफॉर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी -1, ये है इसका आंसर, ठीक है। बोलो रे, चिंता मनी लो, समझ में आया?
x बराबर 0, इसको जब चेंज किए तो x बराबर 0 इक्वल टू 1 आया, और किसी का भी पावर अगर 1 होता है, 0 होता है तो 1 होगा, बस वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम जानते हैं ये बेस में है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए x ग्रेटर देन 0 आया। ये ऑलवेज ट्रू है, 1 बराबर 1 हमेशा आता है। फोर्थ वाला, इसको भी चेंज करेंगे जब लॉग से, तो ये क्या आएगा, 2 का पावर में 2, और यहाँ इस साइड बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5। हमें एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालना है, सॉरी एक्स निकालना है, तो पहले एक्स स्क्वायर निकलेंगे, ये -5 इधर आके कितना हो जाएगा, 4 + 5 9, और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, +-3, 3 मार खाएगा बेटा, है ना। अब x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रखेंगे, +3 रखेंगे या -3 रखेंगे या दोनों रखेंगे, कौन सा वैल्यू रखेंगे, +3 रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे, क्यों सर, माइनस नंबर नहीं होना, अरे यार वो वैल्यू नहीं हो, वैल्यू नहीं, यहाँ बेस और नंबर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, क्या -3 रखने से बेस तो चलो 2 है, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है। अब ये नंबर की जगह पे -3 रख, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 - 5 4 होता है, नेगेटिव बन रहा है, नहीं, 3 रखने से नेगेटिव बन रहा है, नहीं, नहीं ना, दोनों में से प्रॉब्लम हो रहा है किसी से, तो इसका दोनों आंसर होगा, +3 भी इसका आंसर होगा और -3 भी इसका आंसर होगा। अब इसको बना, ठीक है, यहाँ x का पावर, x का -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया। इसको जब हटाएंगे तो ये जो बेस में है उसका पावर में ये बन जाता है और इक्वल टू ये हो जाता है। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक करो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, -2ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। सो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -3 बराबर 0। यहाँ इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे सॉल्व इसका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, कितना आ जाएगा, -3x प्लस का x -3 बराबर 0, और यहाँ से एलसीएम x कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा। नींद इतना आएगा लेकिन हम उठा के पटक देगा। तो यहाँ से x कितना वैल्यू आया, एक आया 3, एक आया -3, कौन सा रखेंगे, देखो किससे किससे प्रॉब्लम हो रहा है, 3 रखते हैं तो देखो यहाँ नंबर तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखो इसमें, 3 - 1 2, 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है, मतलब ये ठीक है। -1 रखो यहाँ पे, अगर यहाँ -1 रखेंगे तो -1 कितना आ जाएगा, -1 0 होता है, वाह बहुत बढ़िया, -1 और -1 कितना होगा, -2, लेकिन बेस क्या -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x बराबर 3। हाँ, लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसको वेरीफाई करना है। सर आप यहाँ वेरीफाई नहीं किए, भाई 4 रख, दिक्कत होगा, नहीं, यहाँ वेरीफाई नहीं किया सर 2 रख, सर यहाँ वो तो देख लिए, यहाँ पे भी चेक कर लिए, यहाँ पे भी किए, अब इसको सॉल्व कर। कितना नंबर, 6th नंबर, चलो तुम लोग खुद से बनाओ। चलिए 6 नंबर देखे, है ना, बेस में ये है
ये नंबर में है और ये 2 है, तो अगर लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, 5 माइनस एक्स का ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। अब इसका होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो होल स्क्वायर में, तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। अब सभी टर्म को एक तरफ ले आओ, चार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, काटो इसको, फिर काटो, हाँ है ना, उसको उधर लेके जाओ, ये माइनस 10x उधर जाके प्लस का 10x, प्लस 10x माइनस 2x 8x, प्लस का 8x, और 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, 65 से 25 जाएगा 40, प्लस का 40, यह एक काम करो ना, अच्छा ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 40 बटे 8, 8 पंजे में 40, तो माइनस का 5, ये आया। अब माइनस 5 रख के देख, क्या कुछ दिक्कत दुविधा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है, यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं हो रहा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, वाह। अब देख और 3 क्वेश्चन जल्दी तुम्हारे लिए, 7 नंबर बनाए, ट्राई करें, चलो तुम लोग ट्राई करो, हम इधर ट्राई कर रहे हैं। सॉल्यूशन किसका, 7 नंबर, क्या कह रहा है, लॉग ऑफ दिस बेस 2 इक्वल टू 3, तो जब लॉग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू, ये 2 का पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब ये 4 उधर जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लॉग एक्स बेस 3, ये 4 उधर जाके 4 हो जाएगा। अब फिर से लॉग हटाएंगे तो यहाँ तो x बचेगा, और ये 3 का पावर में 4 हो जाएगा, कितना होता है 3 का पावर में 4, 81। अब 81 रख के देखो, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं ना, 81, अब देख चेक करना है, आना नहीं कि आ गया भाई पॉजिटिव नंबर आया, ये गलत नहीं हो सकता, वो भी गलत हो। 81 रखो यहाँ पे, 81 रखने से लॉग 3 बेस, जो लॉग 81 बेस 3, ठीक है, 81 कोई दिक्कत हो रहा, नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, जब ये 81 रखेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा, 4 प्लस 4 8 हो रहा है, इस लॉग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, इसका मतलब 81 x का वैल्यू सही है, ठीक है। 8 नंबर बनाते हैं, 8 नंबर अगेन से, है ना, इसको लॉग को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 का पावर में x माइनस 6, और इक्वल टू, ये 3 का पावर में क्या हो जाएगा, 3 का पावर में x माइनस 1 आएगा। इसको बढ़िया से देखो, इसको बढ़िया से देखो, बाद में उतारना, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 3 का पावर में x माइनस 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर में x इंटू 3 का पावर में -1 लिख सकते हैं सर, a का पावर में m प्लस n क्या होगा, a का पावर में m इंटू a का पावर में m, है ना, एक्सपोनेंट क्लास 9 तो वही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाँ एक काम करो, हम तुमको कुछ भी चीज बोले थे ना कि एक जैसा दिखे, उसको कुछ दूसरा टर्म में मान लो, है ना, तो एक काम करते हैं, 3 का पावर x को हम t मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगा,
टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टी इंटू 3 में -1 मतलब बाई 3। अभी देखो ये टी में लीनियर बन गया है ना। अब इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3t माइनस 18 इक्वल टू टी। तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू 18। तो t बराबर कितना होगा 9। क्या हमें t का मान चाहिए? नहीं, हमें x का मान चाहिए। तो t किसके बराबर है 3 का बार में x, उसका वैल्यू आया 9। और 9 को अगर 3 के टर्म्स में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2 आएगा है ना। अब x बराबर 2 एक बार रख के देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। ये हो जाएगा 9 माइनस 6 3, ऑब्वियसली सही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 होगा। बस नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और बेस भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, इस गोल्डन पॉइंट में यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? हाँ। अब इस 9th नंबर का क्वेश्चन करने से पहले एक गोल्डन पॉइंट और है ना। अगर कोई दो नंबर का लॉग इक्वल है, किन्हीं दो नंबर का लॉग का वैल्यू इक्वल है, तो वो दो नंबर भी इक्वल हो गए। कहीं अगर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा है ना, गोल्डन पॉइंट पे लिख देते हैं। इसी पॉइंट पे कहाँ गया गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट है ना। इफ कहीं कहीं ऐसा कुछ लिखा है आपको इस तरह से log n है ना, बस बेस सेम होना चाहिए। कहीं इस तरह से लिखा हुआ है log टू द बेस है ना, log विद बेस a किसका n का और m का, दोनों का वैल्यू बराबर है ना। दो अलग अलग नंबर का अगर लॉग वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर भी सेम इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है ना। बस कंडीशन क्या है, दोनों में लॉग सेम होना चाहिए, सॉरी बेस सेम होना चाहिए। अब बेस ही अलग है तो भाई अलग बात है, लेकिन अगर बेस भी सेम है और दोनों का लॉग वैल्यू सेम है दैट मीन्स दोनों का नंबर सेम है। ठीक है ना। तो यहां हम लोग अगर चाहेंगे तो एक लिख सकते हैं और क्या, इफ log value of two numbers with same base are equal, then those numbers are also equal। ठीक है, और यही चीज हम लिख दिए यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब इसी चीज का यूज करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन में। कहाँ गया रे, ये वाला क्वेश्चन 9th नंबर है ना। 9th नंबर में इसका यूज करते हैं। 9th नंबर क्या कह रहा है, लॉग ऑफ दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। अब ये माइनस का टर्म अगर इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा log x प्लस 1 टू द बेस 2 है, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा log 2x माइनस 3 बेस में 2 है। अब देख दोनों में बेस सेम है और अलग अलग नंबर है, उनका लॉग वैल्यू सेम है, मतलब ये दो नंबर सेम है। तो यहां से हम कंपेयर करके कह सकते हैं
एक्स प्लस वन इक्वल टू 2x-3। ठीक है, अब एक्स टर्म को एक तरफ कर दो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दो, तो 2x-x कितना हो जाएगा x। ठीक है, और ये 1 + 3 हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब 4 चेक करके देख, कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहा है? नहीं, नहीं यहाँ पे भी नहीं, तो आंसर यही आएगा। और अगर यहाँ दिक्कत कर देता तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, बोलो हाँ या ना। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? बुझा रहा, कितना बुझा रहा? पूरा या आधा? कर, चेक कर, हमको पूछ रहा है यार, तू कर चेक। सही है, बोलो यहाँ तक इतना क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? इसको कहते हैं लॉग इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। ये सब इक्वेशन ही है, सब लॉग इक्वेशन किए है ना। या तो वैल्यू निकालें, आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना वाला सीखें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ए यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए अब दूसरा तरह क्वेश्चन में चलते हैं। इस ये सारे चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना। कभी एनसीईआरटी खोल के मत खोज लेना इसका सवाल कहाँ है, नहीं में मिलेगा कहीं। जंतर मंतर में भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग आर डिफाइंड। लॉग कब डिफाइन होता है? लॉग कब डिफाइन होता है? जब लॉग एन टू बेस बी है, ये तभी डिफाइन होगा, है ना। इज डिफाइंड, डिफाइंड मतलब ये कुछ ना कुछ वैल्यू कब देगा, जब नंबर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ में बेस 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन एक साथ, ये तीनों कंडीशन एक साथ होने चाहिए, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तभी लॉग डिफाइन होता है। अब यही चीज यहां पे करना है। देखो गया, गया, कोई नहीं, मत बोलना ना, तोड़ दिए थे बोलो। चलो, अब कह रहा है ये कब डिफाइन होगा, तो बस वही नंबर देखना है, बेस देखना है। सर बेस तो 5 है, तो बेस पे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बस ये जो नंबर के जगह पे है, कौन है नंबर के जगह पे, x-2 है, ये क्या होना चाहिए सर, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है? सर ये तो बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर देगा। हो गया, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब 2 से बड़ा, तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, एक का सारा वैल्यू आ गया। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ आया, हाँ चाईबासा पहुंचा, नहाता पहुंच गया, टाटा नगर पहुंच गया, किधर रेलवे स्टेशन से आ रहा है या बस स्टॉप से आ रहा है? चल गया, इतना दूर से चल के गए, आहो इसीलिए रेस्पॉन्स इतना लेट है, चल के आ रहा है। अभी समझ में आया भाई, रुक जाते देखो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो अर्जुन, तो भाई तुम तो तीर वाला है ना, तेरा तो कम से कम तीर स्पीड पहुंचना चाहिए। हाँ बोल रहे ए जयपाल। बनाओ ना, ओ हम बोलेंगे तभी बोलेगा, बनाओ।
ठीक है, पहले नंबर की जगह पे कौन है, सेकंड नंबर में नंबर की जगह कौन है, x-3, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बेस में कोई दिक्कत वाला चीज है, हाँ x है सर, है ना। तो बेस क्या होता है, x-2, बेस क्या होता है सर, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। और x क्या नहीं होना चाहिए सर, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो x है वो 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन लेने के लिए हमें एक ही चीज पता है सर, क्या, नंबर लाइन। ड्रॉ कर, क्या क्या है सर, एक तो 2 है, एक 3 है ना। ये कह रहा है 3 से कोई भी बड़ा नंबर लो, चलो 3 से कोई भी बड़ा नंबर लो। ये कह रहा है 2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, चलो 2 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो। ये कह रहा है 3 नहीं हो सकता और सब कुछ ले लो। तो इन तीनों का कॉमनवा कहाँ हो रहा है, तीनों का कॉमन कहाँ आ रहा है, अरे तीनों का कॉमन कहाँ आ रहा है, ये देखना यहाँ, है ना, यही कॉमन हो रहा है ना। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इनफिनिटी। 3 पे क्लोज ओपन, ओपन सर, ऑब्वियसली। तो 3 से कोई बड़ा नंबर रखेंगे तो ये डिफाइन होगा। सिमिलरली थर्ड नंबर होमवर्क करना इसको, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम 0 1। हाँ सब कुछ यही चीज कराएंगे तो हो गया, हाँ सब कुछ यही कराएंगे तो फिर हो ही गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग का प्रॉपर्टीज, और सारा खेल प्रॉपर्टीज का ही है। ठीक है, सारा खेल प्रॉपर्टीज का है। कैसे, आजकल घर में जो भी झगड़ा होता है सब प्रॉपर्टी को लेके हो रहा है। कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, है ना, चलो कोई बात नहीं, कट कर देना इसको। एक भाई दूसरे भाई से कब क्यों लड़ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है ना। आस पड़ोस वाले क्यों क्यों लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो सारा खेल प्रॉपर्टी का है, लॉग का प्रॉपर्टी, लोगों का प्रॉपर्टी, है ना। हाँ तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, डिजाइन नहीं हुआ यार, तो डिजाइन, अच्छा डिजाइन सिलेक्ट ही नहीं किए, कोई बात नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या था जो भी पढ़ चुका है ना, क्या, लॉग, अगर बेस ए, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू एक्स दिखे, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी का पावर में एक्स। ये चीज हम लोग देख लिया अभी और क्वेश्चंस भी कर लिए, है ना। बेस का पावर में ये चढ़ जाता है और ये नंबर हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 से सब कुछ शुरू होगा ना, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, कुछ कहता है, सुना है कभी तुम लोग, नहीं सुना है, अब सुनेगा।
मान लो दो अलग अलग लॉग है, लॉग m है ना, और एक ठो लॉग n है, दोनों में बेस सेम है और ये एडिशन में है। दो अलग अलग लॉग है, दोनों का बेस सेम है और दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग लॉग नहीं लिख के हम उसको एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे लॉग m इंटू n, और बेस में जो बेस यहां था वो बेस आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग लॉग है, बेस सेम है दोनों लॉग का, है ना, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो वो जो नंबर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया और एक ही लॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो, है ना, और फॉर्मूला लेफ्ट से राइट सही है तो राइट से लेफ्ट भी सही होता है, दोनों तरफ सही होता है। ये लिखा है तो ये सही होगा, मतलब ये होगा, और ये लॉग ये होगा, तो कभी कभी हो सकता है कि हमें एक लॉग को दो लॉग में कन्वर्ट करना पड़े, तो इधर से इधर भी है आ सकते हैं। आया समझ में? हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, यहां पे भी दो अलग अलग लॉग हैं, लॉग m और लॉग n, दोनों में बेस a, लेकिन अब की बार मोदी सरकार यहां माइनस माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएंगे, इन दो लॉग को भी हम एक ही लॉग में बदल सकते हैं, है ना, बेस सेम होगा। बट यहाँ जब प्लस था तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ जब माइनस था तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा। लिखते चलो साथ में, क्या रामायण थोड़ी कर रहे हैं, साथ में लिखते चलो। तो रफ में तो लिखो कम से कम, अभी कम से कम लिखेगा तो याद होगा, तुम तो रामायण महाभारत पढ़ रहे। ठीक है, ये तो पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिया, ये दोनों चीज प्लस होगा तो गुना हो जाएगा, माइनस होगा तो डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, हाँ भागा हो जाएगा, हैं की हो गए, डिवाइड हो गए, डिवाइड एंड रूल। अब सर एक काम कीजिए ना सर, इसका प्रूफ प्रूफ बताइएगा ना तो अच्छा होगा ना। हाँ, ये कैसे हुआ, प्रूफ चाहिए, छोड़ दे छोड़ दे, पहले ही बोलता है सर छोड़ दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है सर, छोड़ दीजिए, वी कांट हैंडल, छोड़ दीजिए। क्या प्रूफ बताएं या छोड़ दे? अरे नहीं, कल कल करेगा, आज नहीं, बड़ी तुम लोग गोचू राम लोग हो। अरे प्रूव नहीं करेगा, अच्छा इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो थोड़ा सा, प्रूफ अभी बताएंगे, एक तो बता देंगे, एक तो तुम लोग खुद बनाना। एग्जाम्पल कहीं अगर इस तरह से लिखा है log 2 बेस 6, है ना, प्लस log 3 बेस 6, देख बेस सेम होना चाहिए बॉस, है ना, और एडिशन है तो इसको हम लिख सकते हैं log 6, यहाँ पे भी 6 आएगा और 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये कितना हो जाता है, 2 इंटू 3 6, तो log 6 टू द बेस 6, ये कितना होगा, 1, है ना। ठीक है,
चलिए एक और एग्जांपल ले सर। एक इसका एग्जांपल दे दीजिए। कोई बात नहीं सर, उसका भी एग्जांपल ले लो। लॉग है ना इसका 8 का टू द बेस 4 है ना, माइनस लॉग 2 बेस 4। ठीक है, बेस सेम है, डिफरेंस में है, तो ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, लॉग 4। सर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 8/2। ये कितना होता है, 4 टाइम्स। ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 4। कितना होगा 1। हाँ, बेस सेम नहीं रहेगा तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बेस सेम नहीं होगा तो नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए प्रूफ बताएं क्या, काफी आसान प्रूफ है यार, है ना, काफी आसान प्रूफ है। प्रूफ ऑफ टू का प्रूफ कर देते हैं। वैसे सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ता है प्रूफ से, है ना। ये लास्ट, उसके बाद ये वाला घर में बनाना तुम, ठीक है। मान लेते हैं लेट log m टू द बेस a, इसको मान लेते हैं t, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, m इज इक्वल टू a का पावर में t, ये लिख सकते हैं इसको यहां से, हाँ ठीक है। अच्छा इसको क्या मान लें सर, log m टू द बेस a को हम मान लें, क्या माने, t u मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a का पावर में u। यहां तक सही है? सही है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नहीं सर, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, यहाँ तो सर ये दोनों एडिशन में है ना, दोनों एडिशन में क्या करना है सही रहेगा, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा m इंटू एन, यहाँ क्या बनेगा, a का पावर में t इंटू a का पावर में u। इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर में t प्लस u। देखो सही है, हाँ ये बोलना सही है ना। मतलब यहां से क्या आया, mn इज इक्वल टू a का पावर में tu, यहाँ सही है। इसी चीज को अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस में कौन आएगा a, है ना, पावर में कौन चढ़ा है t प्लस